नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में 2016-17 का बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया है। वहीं बजट में फोकस रहा है किसानों, गरीबों और महिलाओं पर। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अहम फैसले हुए। तो कैसा रहा ये बजट महिलाओं, युवाओं और शिक्षा के नजरिए से, इसी पर है हमारी आज की खास पेशकश। लाइफस्टाइल की बात हो तो घर में शानदार कार सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, मगर वित्त मंत्री ने आपकी लाइफस्टाइल अब थोड़ी महंगी कर दी है। आज पेश हुए आम बजट में सभी गाड़ियां महंगी कर दी गई। इस पर हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने कोटा में कार शोरूम में पहुंचकर कुछ कार खरीदने आए ग्राहकों से बातचीत की। डीजल गाड़ियों पर अब आपको दाम ज्यादा चुकाने पड़ेंगे, तो खबर पेट्रोल गाड़ियों के लिहाज से भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अब कार खरीदनी है तो आपको अपनी जेब से और ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। एक बड़ा अंतर कारों के दामों में अब आपको देखने को मिलेगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अंतर अब दामों में डीजल गाड़ी में और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उनके दामों में आएगा। एक अप्रोक्सीमेटली कितना अंतर एक गाड़ी के दामों में आने वाला है। जो एसयूवी हैं उन पे लगभग 4% का इफेक्ट आएगा, जो 30,000 से लेकर 50,000 रुपए के बीच में रहने की संभावना है। और जो मिड साइज कार हैं हमारी, उनके ऊपर भी 15,000 से 25,000 रुपए तक का फर्क पड़ने की संभावना है। यानी एक बड़ा अंतर इसे कह सकते हैं कि एक कार ग्राहक के लिए एकदम से इतना बड़ा अमाउंट बढ़ना भी एक दिन के अंदर काफी बड़ा अंतर माना जाता है। तो क्या माना जाए, मतलब कहीं ना कहीं जो कार की सेलिंग उस पर भी, कार की सेलिंग पे एक बार तो डिसीजन पोस्टपोन होंगे। कस्टमर जो अभी पाइपलाइन में थे हमारे, वो लोग फिर से एक बार सोचना शुरू करेंगे। रीबजटिंग होगी। एक 25 से 50,000 रुपए के बीच का अमाउंट काफी इंपॉर्टेंट होता है एक कार कस्टमर के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक अपने आप में बड़ा अंतर है 25 से 50,000 रुपए का। अगर जो लोग कार खरीदने का मन बना रहे थे और एकदम से 50,000 का डिफरेंस जब उस कार के दाम में उन्हें देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनका मन बदलेगा और कार खरीदने से पहले उन्हें सोचना पड़ेगा। कैमरामैन सेक्शन के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया कोटा। वही वुमेन्स की बात करें, महिलाओं की बात करें तो ज्वेलरी इनके लाइफस्टाइल का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इनके प्राइसेस बढ़ने से महिलाओं का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाएं। जेटली जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार स्किल्स का और यूथ का काफी ध्यान रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ जो उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को दिए हैं और 17,000 के आसपास जो स्किल सेंटर्स खुलने हैं, करियर अकेडमीज खुलने हैं, ये बहुत बहुत अच्छा एक कदम है। स्टैंड अप के नाम से उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम चालू करी है महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, क्योंकि सरकार और प्राइवेट सेक्टर एक लिमिट तक के जॉब्स प्रोवाइड करा सकते हैं और इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत होगी। एंटरप्रेन्योर्स को अगर पैसा मिल जाता है और उनको प्रोजेक्ट में हेल्प मिल जाती है तो इससे बढ़कर के कोई बात नहीं है। देखने वाली बात यह है कि इंडिया में फ्रेशर्स को जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो इसलिए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि अगर कोई फ्रेशर्स को, अनस्किल्ड को जॉब देता है तो 8.33% का कंट्रीब्यूशन सरकार देगी, क्योंकि इंडिया में अनस्किल्ड, स्किल्ड एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत सारा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एक इस तरह से भी सॉल्व होगी। मेरा ये मानना है कि उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, पर एक प्रॉब्लम इसमें यह भी है कि पिछले साल मुद्रा लोन जो अनाउंस हुआ था, बहुत कम लोगों को ये मिल पाया है क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्टीज इसमें फेस करी है। तो इस बार भी सरकार इस बात का विशेष रूप से ध्यान दे कि जो भी इन्होंने स्कीम्स बनाई हैं यूथ के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो उनका एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो। जो वुमेन रिलेटेड डोमिनेटेड इश्यू था, जिसके ऊपर काफी टाइम से चर्चा हो रही थी लेकिन उसके ऊपर कोई खास प्रयास नहीं देखने में आ रहे थे, तो पिछली बार जो इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम इन्होंने LPG में चालू करी थी, उसका इफेक्ट भी दिखा और उसी को इन्होंने आगे प्रोपोगेट करने के लिए जो इन्होंने इस बार टारगेट रखा है कि 2,000 करोड़ रुपए नए कनेक्शन रूरल एरियाज में देंगे, जिससे 1.5 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा, हाउस होल्ड्स को फायदा होगा। तो मेरी नजर में एक तो ये बहुत बड़ा हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म है।
तो महिलाओं के बजट पर राय आपने सुनी और इस वक्त जयपुर से जी मीडिया संवाददाता स्नेहा मेरे साथ जुड़ गई हैं, जिनके साथ भी कई महिलाएं हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितने खुश हैं इस बजट से वो और कितना असर इस बजट का उनके लाइफस्टाइल पर पड़ेगा। स्नेहा, क्या सोचती हैं जयपुर में महिलाएं इस बजट को लेकर? जी सुनीता, मेरे साथ भी एक परिवार है जो शादी की शॉपिंग करने के लिए निकला है। इनफैक्ट लेट भी हो रहा है, लेकिन मैं इनसे जानना चाहूंगी क्योंकि शादी घर में अगर होती है तो सोने चांदी की खरीदारी बड़ी लाजमी मानी जाती है। ऐसे में महिलाओं से जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है कि जो अभी तक बजट बनाया था वो आज के आज ही बदलने वाला है। क्या कहना चाहेंगी? घर में शादी है, सोने चांदी के दाम बढ़ गए तो वो तो दिक्कत तो होती है ना मिडिल क्लास वाले लोगों को, कि भाई जो चीज़ हमने जिस एरिया में सोच रखा है उसमें नहीं होता, वहाँ हमारा नहीं हो पाता है, फिर वो तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाती है। एक फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जी, सामान्य सी बात है। मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उच्च वर्ग को शायद इतना फर्क ना पड़े, इतना दिखावा नहीं होता है अगर गरीबी की रेखा से नीचे वालों की बात करें। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में सोने की भी अहमियत है, गाड़ी की भी अहमियत है और दाल का भी भाव हमें देखना होता है। क्या कहना चाहेंगे? सोने के दाम बढ़ गए, सोने के दाम बढ़ गए तो सर्विस टैक्सेस भी इंक्लूड हुए हैं इनके साथ में, तो वो भी बढ़ गए, तो उसके साथ में मैनेज करना थोड़ा और बता दें आपको 1000 से ऊपर जितने भी कपड़े हैं महंगे हो गए हैं। कपड़ों की भी खरीदारी खरीदारी भी कर रहे हैं। जैसे हम तो कपड़ों की खरीदारी पे भी जैसे वेट वगैरह इंक्लूड हो रहा है, तो ये सब बजट जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो अफोर्डेबल नहीं है। बजट बनाया था, क्या गड़बड़ हो गया है? जी जरूर हो। बिल्कुल स्नेहा, ये तो महिलाओं की राय है। गहने महंगे हो गए हैं, इन तमाम चीजों का असर पड़ेगा। कुछ यंगस्टर्स मैं देख सकती हूँ आपके साथ पीछे ही मौजूद हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, ब्रांडेड कपड़े जो 1000 रुपए के ऊपर हैं उनकी कीमत बढ़ गई है। रेस्टोरेंट पे खाना अब महंगा होगा। लग्जरी कार जिसके शौकीन होते हैं यंगस्टर्स, अब वो भी महंगी हो गई है। यंगस्टर्स क्या सोचते हैं? सोना तो महंगा हुआ ही है, अब लग्जरी कार, बाहर जाके खाना, ये दो सपना हमेशा रखते हैं यंगस्टर। अब बाहर जाके खाना महंगा हो गया, लग्जरी कार महंगी हो गई। क्या कहना चाहेंगे? अब तो ऐसे ही लगता है घर में बैठ के रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाने के लिए वी नीड कार, और कार भी महंगी हो गई है। ये तो सपना होता है सबका कि हम ब्रांडेड कार्स लें, और अब वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। और मेन चीज, जब हम बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा खाना ही खाते हैं। हाँ। तो अब खाना भी नहीं, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा सबसे ज्यादा कि क्या खाएं। पहले दिन बाहर घूमने के लिए आना होगा। क्या कहना चाहेंगे? महंगा हो गया है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। पॉकेट मनी पे कितना लोड आया है, क्योंकि हम हर बार कपड़े भी खरीदते हैं 1000 से ऊपर के कपड़े। क्या आपको लगता है बजट सही रहेगा? 1000 के नीचे चीजें आएंगी? अब जैसे इन्होंने बताया कि महंगे हुए, आई थिंक नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को बाहर से आते हैं, उतनी पॉकेट मनी मिलती है, उसमें ही सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कपड़े पहनना छोड़ देंगे, पहनना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट 1000 के नीचे से अब फैंसी दिखने का सपना थोड़ा कम हो गया। हाँ। ओके, क्या पॉकेट मनी बढ़ी है पिछले साल से इस साल? पॉकेट मनी तो उतनी ही रहती है, बस हमारा एक्सपेंस बढ़ता जाता है। कितना बढ़ी है पॉकेट मनी? नहीं बढ़ी, और या तो अगर तुम अपने ये बजट बढ़ा रहे हो तो सैलरी भी बढ़ाओ, फिर सैलरी भी बढ़ाओ। आपकी पॉकेट मनी बढ़ी है? बढ़ती भी है, फिर भी उसमें भी मैनेज नहीं हो पाता है। उसमें भी मैनेज नहीं हो पाता है। तो सुनीता, यहाँ पे ये है हालात है कि पॉकेट मनी शायद कईयों की नहीं बढ़ी, जिनकी बढ़ी भी उन्हें लगता है मैनेज नहीं हो पाता है। लड़कियों के अंदर अच्छा दिखने की तमन्ना हमेशा रहती है, और 1000 से ऊपर के कपड़े महंगे होने पर शादी वाले घर को भी दिक्कत है, स्टूडेंट्स को भी दिक्कत है। कुल मिला के पॉकेट मनी जिनकी आती है वो थोड़े से परेशान है। जी सुनीता। बिल्कुल बिल्कुल स्नेहा, और काफी इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन कुछ राहत देने वाली बातें इन छात्रों के लिए, इन यंगस्टर्स के लिए ये होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छी घोषणाएं हैं। चलिए उसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन इसके पहले महिलाओं की हम बात कर रहे थे, और महिलाएं ज्वेलरी की शौकीन होती हैं, लेकिन इस बजट में अब गहने खरीदना भी महंगा हो गया है। सोने के गहने हो या फिर हीरे के गहने महंगे हो गए हैं। क्या सोच रही हैं इस पर महिलाएं कोटा की? आइए आपको सुनाएं। तो अभी महंगी तो नहीं करनी चाहिए, वैसे ही ऑलरेडी बहुत महंगी हो रही है। गृहिणियों को पहनने का शौक होता है, तो वो फिर कैसे इतनी महंगी कैसे पहन पाएगी? बजट के अनुसार नहीं होना चाहिए। जरूरी होता है, जो लेना भी पड़ता है, क्या कर सकते हैं। ये फर्क तो पड़ेगा, जो लेना चाहते हैं उससे थोड़ा कम लेंगे, यही फर्क पड़ेगा। लेकिन लेना है तो ले ही रहे, होना नहीं चाहिए।
बजट ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनरली जो हम लोग बजट प्लान करते हैं घर के लिए, उसमें सबसे बड़ा आइटम हमारा यही रहता है कि फूड प्लानिंग किस तरह से करें। मेन जो सोर्स होता है वो हम फूड पे एग्जाम्प्ट करें। तो फूड जो है वो गवर्नमेंट को सस्ता करना चाहिए था, और साथ में उसमें कुछ ऐसे रिलैक्सेशन देने चाहिए थे ताकि लोग फूड जो प्लानिंग करते हैं हम फूड के लिए, वो हमारी कम खर्चे पे आती। और पर जैसे इन्होंने एलपीजी की सब्सिडी बीपीएल के लिए दी, तो उसको बढ़ा करके सभी लोगों के लिए रखना चाहिए था। गवर्नमेंट कह रही है कि हम एलपीजी सब्सिडी छोड़ें, पर गवर्नमेंट साथ में रिजर्वेशन कम नहीं कर रही है, तो रिजर्वेशन वालों को भी वही मिल रहा है जो हमें मिल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि एलपीजी सब्सिडी उन्हीं लोगों के लिए नहीं, या तो सभी के लिए यूनिफॉर्म रेट करें, अदरवाइज सब्सिडी को हटा दें। ये एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि एक लग्जरी आइटम है, जिसके पॉइंट ऑफ से अपन कह सकते हैं कि ठीक है, इन्होंने एक जो नॉर्मल बिलो लेवल का आदमी है वो मैंने उनके ऊपर ये कोई टैक्सेस नहीं दिया है। ये एक जो मिडिल क्लास या हायर क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, ये उन वुमेन्स के लिए है। लेकिन इसमें एक सर्टेन परसेंटेज वो फिक्स कर सकते थे कि यहाँ तक कि ज्वेलरी परचेज करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स रेट कम हो सकती है, लेकिन ये ओवरऑल एक इफेक्ट जो आएगा वो सबके ऊपर ही आएगा। रही दूसरी बात जो इन्होंने बजट में जो दी है, सबसे अच्छी दी है कि जो वुमेन्स हैं जो कि एलपीजी को बिलोंग करती हैं, उनके लिए गैस प्रोवाइड कराइए, वो एक बहुत अच्छा स्टेप है वुमेन्स की हेल्थ के लिए भी और आगे उनके फ्यूचर के लिए भी। मैं क्लोथिंग के लिए बोलना चाहूँगी, जो ब्रांडेड क्लोथ्स पे इन्होंने इंक्रीज़ किया है वो एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि जो एक हायर स्लैब वाले जो लोग हैं जो ब्रांडेड क्लोथिंग पे जाते हैं, तो ये पूरा इफेक्ट उन लोगों पर आएगा, लो इनकम वालों के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आएगा। मेरे को जो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी ना, एक तो जैसे अभी अपन रिजर्वेशंस हटाने वगैरह की बात कर रहे हैं ना, उससे अच्छा मुझे है ना इनका विजन बहुत अच्छा लगा। अब क्या SC/ST के लिए स्पेशली जैसे इन्होंने है ना ये ओपन कर दिए हैं एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के लिए, और इसमें काफ़ी सारा वो लोग दे रहे हैं, तो उससे क्या अब जैसे ये इसमें वजन कम होएगा हमारी जो ये नौकरियों वगैरह पे, और ये लोग भी इस तरफ भी मतलब एम्प्लॉयर्स बनेंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि इनडायरेक्टली हम लोग है ना देश को आगे बढ़ाने जैसा वाला काम लग रहा है मुझे। जैसे रूरल एरिया, तो ये आपने सुनी महिलाओं की राय कि खासतौर पर गहनों की कीमत बढ़ने से उन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन बजट में सोने और हीरे के दाम बढ़ाने से इस व्यवसाय से जुड़े लोग भी खासे नाराज हैं। इनका कहना है कि पहले ही उनका व्यवसाय मंदी के दौर से गुजर रहा है। जी मीडिया संवाददाता यशस्विका की यह खास रिपोर्ट देखिए। हीरे और सोने के गहने खरीदना एक आम आदमी का सपना होता है, और आम बजट में ये सपना जो है ये थोड़ा और दूर हो गया है। सोने और हीरे के जो गहने हैं वो महंगे हो गए हैं, एक्साइज ड्यूटी जो है वो इन पर बढ़ गई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो सोने और हीरे के जो गहने हैं महंगे हो गए हैं, सेल पर कितना फर्क पड़ेगा? सेल पर तो फर्क ऑलरेडी की रेट से पहले भी पड़ चुका है, और दूसरा बजट से है तो अब मान लीजिए 50% सेल और गिर जाएगी हमारी, क्योंकि कस्टमर बाहर चढ़ना नहीं चाहता ऑलरेडी पहले रेट से। अब बजट से कितना कस्टमर बाहर जो नहीं आएगा मार्केट के अंदर, रेट का बहुत फर्क पड़ेगा प्राइस के अंदर, क्योंकि बजट अब आम आदमी तो कहीं नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले रेट से डरा हुआ है कि प्राइस बढ़ रहा है, और दूसरा ये बजट आ गया। तो आम बजट में जो सोने और हीरे के जो गहने हैं ये महंगे हुए हैं, चांदी जो है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, और जो लोग हैं जो इसमें डील करते हैं उनका ये कहना है कि अब जो सेल है वो पहले ही कम है, और बजट आने के बाद ये जो सेल है वो उससे भी ज़्यादा आधी हो जाएगी, जिससे एक आम आदमी के लिए सोने और हीरे के गहने खरीदना एक सपना ही रह जाएगा। यशस्विका, जी मीडिया, नोएडा। तो जहां महिलाएं निराश हैं जो गहनों की शौकीन हैं, वहीं गहने के व्यापारी भी निराश हैं। स्नेहा का रुख करेंगे, जयपुर से हमारे साथ बनी हुई हैं, युवाओं से महिलाओं से लगातार हमारी बातचीत करवा रही हैं, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट का कितना असर पड़ेगा लाइफस्टाइल पर। स्नेहा, अगर हम गहनों की बात करें, ब्रांडेड कपड़ों की बात करें, लग्जरी कारों की बात करें, रेस्टोरेंट्स में खाने की बात करें, तमाम चीज़ें महंगी हुई है, लेकिन यंगस्टर्स के लिए कुछ तो अच्छा है इस बजट में, और ये कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए कई घोषणाएं हुई हैं, स्टार्टअप्स के जरिए उन्हें रोजगार देने की कोशिश भी की जाएगी। इन तमाम बातों का कितना असर जयपुराइट्स पर?
सुनीता, आपको बता दें कि यहाँ पे जो मेरे साथ परिवार मौजूद है, अगर इनका सरोकार सोने चांदी से हर फैमिली का होता है, शादी होती है, एनिवर्सरी होती है, हर किसी को पता है कि सोने के गहनों से खुश हो जाती है महिलाएं, रिझाया भी जाता है और कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट भी होता है। ऐसे में परिवारों के ऊपर क्या असर पड़ेगा जब वो सोना चांदी खरीदने जाएंगे? घर की जो बागडोर जो संभालती हैं लेडीज, मैम क्या कहना चाहेंगे? सोने चांदी के प्राइस बढ़ गए कि मैम अभी सोने चांदी के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग जो हैं वो इसे अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। तो अभी मोदी सरकार आई है तो कुछ करेंगे इसके बारे में जी। अब गिफ्ट्स मिलने कम हो जाएंगे। अब गिफ्ट मिलने कम हो जाएंगे एनिवर्सरी और शादी। मतलब एक लेडीज जो चाहती है कि उसके हस्बैंड से एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे जो गिफ्ट मिले या फिर कोई भी ओकेजन हो उसके ऊपर गिफ्ट मिले, वो अभी कम होंगे। अभी कम हो जाएंगे ऐसा लगता है। अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें आज ये चाहिए, मतलब कोई फेस्टिवल भी होता है तो भी अपन को लगता है कि इस टाइम भी अपन को गोल्ड में कुछ चाहिए, ज्वेलरी का बहुत शौक रहता है अपन को। सिर्फ शौक ही नहीं, कई बार तो हमारी मजबूरी भी आती है, दिवाली के समय, धनतेरस के समय। ऐसे में जो घर का मुखिया होता है वो भी अब कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाएगा। सुनीता, जानते हैं सोने चांदी के रेट बढ़ गए, अब कितना मुश्किल होगा बीवी को खुश रखना। हाँ, ये तो है। खैर, अब जैसे कि ये मेरी सिस्टर, इनकी शादी थी आज से 3 साल पहले, तो 25,000 का भाव था, तो आराम से लिया। सोचा था इन्वेस्टमेंट के रूप में और ले लें, मगर उस टाइम नहीं ले पाए, और अब सोचा तो अब 28,000 के लगभग आ रहा है। मगर अब जिसकी भी शादी है तो लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि महंगा है। मगर हाँ, काफी डिफरेंस आ गया, 3,000 का आ गया, तो लेना तो पड़ेगा ही औने पौने दाम पे। अगर आपको कैसा लगता है, अगर 3 साल के बजाय आज शादी होती आपके बहन की, और आज के आज ही आपको पता चलता कि सोने की खरीदारी निकले हैं और स्टैम्प पेपर पे लिख के या फिर रसीद में आपको बड़े नंबर मिलते हैं? नहीं, देखिए, ये तो है कि अगर पुराना दाम है तो सोचते हैं कि सर इतना नहीं बढ़ेगा, मगर अब बढ़ गया और शादी भी आई है तो लेना तो पड़ेगा ही। लेना तो पड़ेगा जी बिल्कुल। लेकिन बजट गड़बड़ा सा नहीं जाता है जब हमें पता है कि, या फिर आपको क्या लगता है ये सही है? जी मैम, गड़बड़ तो वो बजट तो गड़बड़ाएगा ही जी, और मिडिल क्लास फैमिली वालों का उनका तो ऑब्वियसली गड़बड़ाएगा ही जी। इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, पहले भी ऐसा लगता था सोच समझ के, सोना रोज रोज खरीदने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सोना क्या एक ऐसी चीज है कि मतलब दाम भी बहुत ज्यादा जब रहते दो हैं। महिलाएं वहाँ पर मौजूद हैं तो एक बार उनसे ये भी थोड़ा जान ले कि भी ब्यूटी पार्लर में जाना भी अब महंगा हो गया है, तो ऐसा नहीं तो कि क्या आज ब्यूटी के पार्लर जाने से पहले भी सोचेंगी महिलाएं? दाम बढ़ता है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है इस चीज में। यहाँ पे एक और सवाल आप लोगों के लिए ये है कि ब्यूटी पार्लर जाना भी महंगा हो गया है बहुत ज्यादा। ये थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग खबर लगी आपको? सही है मैम, अभी पार्लर जाओ तो बहुत ज्यादा, मतलब कुछ थोड़ा फेशियल वगैरह भी कर लेते हैं तो उसमें भी बहुत प्राइसेस हाई हो गए। आजकल सोचना पड़ता है, पहले तो हर वीक भी अपन जा सकते थे, आजकल तो मंथली बेसिस पे सोचना पड़ता है कि अब जाना चाहिए, अब जाना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही कही इन्होंने कि पार्लर जो हम कह सकते हैं हमारी मजबूरी है, ऐसा नहीं है सिर्फ शौक है। अब आज के समय में मुझे नहीं लगता कोई महिला जो बिल्कुल स्नेहा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले एक बार सुना दें कि वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो महिलाओं, युवाओं और शिक्षा के लिहाज से आखिर कैसे महत्वपूर्ण है और इनमें कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं, चलिए सुने। A health insurance scheme which protects 1/3 of India's population against hospitalization expenditure is being announced. The government is launching a new initiative to ensure that the BPL families are provided with cooking gas connections supported by a government subsidy. This will significantly improve the health of women and those BPL families who suffer adversely from the ill effects of chूल्हा cooking. दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया है। इसमें शामिल किए जिलों की संख्या बढ़ाकर 622 की गई है। हमारे देश में रसोई गैस के सिलेंडरों को उच्च मध्य वर्ग की विलासिता की वस्तु माना जाता है। धीरे धीरे ये मध्यम वर्ग तक फैल गई, लेकिन गरीबों के लिए रसोई गैस सुलभ नहीं है। भारतीय महिलाओं को भोजन बनाते समय धुएं के अभिशाप का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार रसोई घर में आग जलाना 1 घंटे में 400 सिगरेट जलाने के बराबर है। इस स्थिति में सुधार लाने का अब समय आ गया है। हमने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए एक विशाल मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। मैंने इन एलपीजी कनेक्शनों को मुहैया कराने के लिए आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसमें 16-17 में लगभग 1 करोड़ 50 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ होगा।
ये स्कीम कम से कम 2 वर्ष तक जारी रहेगी ताकि इसके तहत कुल 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके। मैं इस अवसर पर 75 लाख मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी। उनका ये कार्य देश के लिए गर्व का विषय है। औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नामांकन कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनकी नियुक्ति तारीख से प्रथम 3 वर्षों के लिए 8.33% के हिसाब से कर्मचारी पेंशन बीमा अंशदान का भुगतान करेगा। इससे नियोक्ता बेरोजगार व्यक्तियों को भर्ती करने और अनौपचारिक कर्मचारियों को भी बहियों में दर्ज करने के लिए प्रेरित होंगे। इस व्यवस्था को अर्धकुशल और अकुशल कामगारों के लक्षित समूह पर मार्गीकृत करने के उद्देश्य से ये स्कीम 15,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन भोगियों पर भी लागू की जाएगी। मैंने इस स्कीम के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो ये कुछ अहम घोषणाएं, अहम बातें इस बजट की, और खासतौर पर हम आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका हमारे लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि जब लाइफस्टाइल की बात होती है, रहने खाने पीने की बात होती है, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो महीने का बजट बिगाड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। तो उस नजरिए से कैसा रहा है ये बजट, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को क्या मिला ये भी आपको बताएं। 2 करोड़ लोगों को 5 लाख की आय पर 3,000 तक की छूट मिलेगी। वहीं किराए पर रहने वालों को राहत है। एचआरए पर 24 से बढ़ाकर 60,000 तक की छूट है। 5 लाख तक आमदनी वालों को 3,000 की ये छूट। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे टैक्स पेयर्स को छूट जरूर मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें कि क्या इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई उम्मीद नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि उम्मीदें काफी थी कि टैक्स स्लैब में इस बार कम से कम 50,000 तक की छूट को बढ़ाया जाए, लेकिन जो टैक्स छूट पहले से था, यानी कि जो स्लैब था, वही अभी भी बरकरार है। हालांकि जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उन्हें छूट देकर कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने की कोशिश हुई है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। हालांकि कई चीजें महंगी हो गई है। ब्रांडेड कपड़े महंगे हो गए हैं, यानी कि 1,000 रुपए के ऊपर के अगर आप ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं तो अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। अगर आप बाहर खाने के शौकीन हैं, रेस्टोरेंट में खाने के शौकीन हैं, तो इसके लिए भी आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं लग्जरी कार के शौकीन अगर आप हैं या कोई नई कार खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो ये बजट आपके साथ ज्यादा भार लेकर आया है। वहीं हीरा, सोने के गहने, ब्यूटी पार्लर जाना, यानी कि महिलाओं के लाइफस्टाइल के जो अहम हिस्से हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित करते हुए महंगे होते हुए, रेडीमेड गारमेंट हो या फिर हवाई यात्रा हो, वो भी अब महंगी हो गई है। यानी कि ऐसी तमाम चीजें जिसके जरिए कहीं ना कहीं हमें राहत मिलती थी, उस पर अब आपका असर पड़ेगा। यानी कि अब लाइफस्टाइल महंगा हुआ है। लाइफस्टाइल का बजट बढ़ा लीजिए। लाइफस्टाइल बजट में फिलहाल इतना।